तो अपन ने कल कहाँ तक अपन थे, अपन ने एनर्जी देख लिया था, टोटल एनर्जी देख ली थी, काइनेटिक एनर्जी देख ली थी और पोटेंशियल एनर्जी देख ली थी। टोटल एनर्जी का एक बार फॉर्मूला बताइयो, क्या था? माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट क्या था? एक शॉर्टकट क्या था इसका? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। इसका एक जूल वाला भी मैंने फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -16 -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स। ठीक है, मैंने बस बोला था तुझे बस टोटल एनर्जी का याद रखना, बाकी तेरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देख, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है ये टोटल एनर्जी का, ठीक है। टोटल एनर्जी या टी से भी डिनोट करते हैं उसको, कहीं पर ई से भी डिनोट करते हैं। तो बस इस पूरे टर्म को ना बस माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला जो टर्म हो जाएगा ना, वही क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का टर्म हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अच्छा, क्या हुआ? कट रहा है क्या? ठीक है, हाँ अब सही है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मेरा? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी बताइयो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -2 टाइम्स ऑफ, नहीं -2 नहीं, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी मेरा 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी होता है मेरा नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ऐसे भी याद रख सकते हो, U इज इक्वल टू -2 ke इज इक्वल टू 2t। मैं इसको ऐसे करके याद रखा था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। अच्छा, तो आज अपन इसी पे अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मैंने तुझे और एक बात बताया था कि पहले एनर्जी, फर्स्ट एन वन सेल की एनर्जी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन इस एन वन सेल में होगा उसकी एनर्जी भाई फिक्स हो जाएगी। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 13.6 मैंने निकाला भी था। उसके बाद वाले क्या? उसके बाद वाले का बताइयो। -3.4। उसके बाद वाले का -1.51। उसके बाद वाले का -0.85। उसके बाद वाले का -0.54। है ना, इन सारे के आंसर जो किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू डी टोटल एनर्जी, टू दी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर एटम, इन बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बता पाओगे क्या रेशियो क्या होगा टोटल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी का? ऑप्शन भी देना है क्या? 1:1 है ऑप्शन, 1:-1 है ऑप्शन, 2:-1 है ऑप्शन, और डी ऑप्शन है मेरा 1:-2। करना है इसको? बी नंबर, राइट। तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी का, मेरे को रेशियो पूछा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा मेरा? या तो -1:1 हो जाएगा, या 1:1 भी उसको कर सकते हैं ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो भाई सेम ही है ना। अच्छा, अब मेरे से पूछा है टोटल एनर्जी जो है ना, एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन की, वो मेरे पास दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मेरे से पूछा है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? +3.4, राइट, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो तुम देख रहे हो ना, ये चीज अगर तुम्हें याद रहती है, या ये चीज याद रह जाए, या ये दोनों चीज याद रह जाए, तो कितना आसान से हो जाता है क्वेश्चन। क्या डिस्कशन चल रहा है पीछे?
हाँ, शादी हो रहा। जोर से बोला, अगर सुनाई नहीं देता मुझे। हाँ, अच्छा अच्छा। अरे बहन, मुझे सुनाई कम देता है, तुम जितनी दूर से बोल रहे हो ना, फुस 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 फुस, सुनाई नहीं दे रहा। बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अच्छा, बस बस। मेरे से बोल रहा है कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है, जो ग्राउंड स्टेट पे है, वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट पे टोटल एनर्जी जो है वो है मेरी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो बोल रहा है किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, बन जाएगा क्या? -3.4। माइनस क्यों कब बोल दिया? यस, माइनस तूने सही बोला। -3.4। अगर इसी की जगह पे अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो क्या बोलोगे? +3.4। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको, मतलब कि एक तो ऐसा वाला तरीका हो गया करने का, बट एग्जाम्स में अगर तुम डायरेक्ट इसको करोगे ना, तो उसको मतलब कि समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें इसको करके उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे करके दिखाओगे? देखो, ग्राउंड स्टेट के बारे में बोल दिया है, तो ग्राउंड स्टेट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? -13.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो भाई अपना शॉर्टकट फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस नहीं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए? 1 होता है, और ग्राउंड स्टेट की बात की थी तो वो भी 1, तो आंसर तो भाई मेरा 13.6 तो आया था। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि एन इज इक्वल टू 2, तो -13.6 इंटू जेड का वैल्यू तो भाई जेड स्क्वायर ही हो जाएगा बाई 4। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आएगा -3.4। अगर टोटल एनर्जी पूछेगा तो ये बता देंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी के, तो बस इसी को पॉजिटिव कर देना है, ठीक है? एग्जाम्स में इसको ऐसे करके अप्रोच देना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बोला है, टोटल एनर्जी जो है वो है मेरा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? और मेरे को इसका काइनेटिक एनर्जी बता, एंड इसका पोटेंशियल एनर्जी बता। इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी बता। कितना दुगना होगा? माइनस में होगा या प्लस में होगा? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगा, कितना होगा? +3.4, ठीक है। एंड अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता। हाँ, माइनस में 6.8, क्योंकि तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है भाई वो होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो भाई दिया है, तो बस उसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो है तो वो 3.4 आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी के, ठीक है? इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है ब्रो, तो क्या करेंगे, बस 2 इंटू -3.4 इज इक्वल टू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? ऐसे करके निकलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहे हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En, ठीक है? देन एनर्जी ऑफ द देन एनर्जी, देन क्या चल रहा? ओए, आगे आ जा, तो एक आगे आ जा, साइड साइड हो जा। सबसे पहली बात तो क्या चल रहा है तुम लोग का इतना देर से? अब एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। देन द एनर्जी, देन द एनर्जी इन nth ऑर्बिट, in nth orbit of singly ionized helium ion is,
बहुत हो रहा है अब, शांत हो जा। तो तबीयत खराब था, तबीयत खराब बोलती है क्या तो बहुत। चल, हो जाएगा क्या ये? हाइड्रोजन का मेरा दिया है भाई EN है, ऑप्शन है तुम्हारा फोर। हाँ मैं सर को बोलूंगा ना, सर आपके क्लास में तो बात नहीं कर रही थी ये। EN/4, C = 2 टाइम्स ऑफ EN, और डी ऑप्शन जो था वो था EN/2। करना है इसको। हाइड्रोजन के लिए बोलता है उसका जो NH सेल पे जो है, जो उसका एनर्जी जो है वो EN है, ठीक है। अब एनर्जी बोल रहा है कि nth ऑर्बिट पे, लेकिन एटम चेंज कर दिया भाई, हीलियम आयन कर दिया। 4 EN, यस 4 EN इज द राइट आंसर। कैसे करा है इसको? हाँ EN बता ही दिया था, राइट। तो तू ये वाला ऑप्शन भी तो बता सकता था। अच्छा ठीक है, ये देख, एनर्जी का भाई मेरा फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। अच्छा, क्या बोल दिया था, EN जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी है, -13.6 तो होगा ही ब्रो। और जो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑर्बिट तो नहीं बताया था n² की जगह पे। तो EN की वैल्यू भाई मेरी ये थी, ठीक है। EN की वैल्यू मेरी हाइड्रोजन एटम के लिए ये थी। अब हीलियम आयन की जब अपन बात करेंगे, और मैंने बोहड़ के लिए पहले ही बता दिया था, इट ऑलवेज वैलिड ऑन या H लाइक एटम के लिए वैलिड होता है। इसलिए क्वेश्चन में भी वो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन बोला है ना, वो हीलियम नहीं बोला। नहीं ब्रो, उतना दूर तक अपन जा ही नहीं पाएंगे, वही लिमिटेशन है उसका, वही उसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो बस 3-4 एटम, बस लिथियम तक ही, लिथियम बेरिलियम तक ही, है ना, यही उसका लिमिटेशन है, अपन देखेंगे। नहीं, वैलिड ही नहीं है, स्टेबिलिटी वहां तक ही बता पाया था ये। लिथियम प्लस प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका। हाँ, N+2 नहीं, N++ ही लिखना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, से उसको दिखाया जाता है, केमिस्ट्री नहीं है। तो EN = अब हीलियम के लिए देख, इनटू, अब Z क्या होता है हीलियम का, 2 होता है, 4/n², तो भाई n² ही हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू क्या आया था ब्रो, EN आया था, तो E फॉर H क्या आया, EN × 4, है ना। अच्छा, अब ये सारा क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। ये भी बन जाना चाहिए। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी मेरा दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को पूछ रहा है हीलियम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा, क्या होगा। हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट का एनर्जी मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। हीलियम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बताना, मतलब कि N = 2 का बताना है। कैलकुलेशन करना, -13.6 इंटू Z²/n², सेम रहेगा। तो Z² क्या हो जाएगा हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर 4, और क्या बोला है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो n² भी 4, तो 13.6 ही रह गया, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बट जो भी पूछते हैं बहुत बहुत स्कोरिंग मास होता है ये। अच्छा, अब एक केमिस्ट्री का थोड़ा सा है, वो क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट पे जो है ना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जो है वो है मेरा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा इसका। तुम्हें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है ऐसे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, केमिस्ट्री से थोड़ा जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी गिवन टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी अपन देते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन आइटम जो है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन जो है, इसको बांध के रखा है। मैंने क्या बोला था, बाउंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। हमारे चारों अगल बगल सैटेलाइट घूम रहा है,
तो सैटेलाइट पे एक बाउंडिंग एनर्जी है और बाउंडिंग एनर्जी नेगेटिव है। जैसे ही उस सैटेलाइट लाइट को ना उस बाउंडिंग एनर्जी जैसे ही मिलेगी ना, वो छोड़ के चला जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो जैसे ही अगर अपने इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी देंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज मतलब कि ये अपना जो एन जो सेल था वो छोड़ के चला जाएगा इन्फिनिटी पे, है ना। जैसे ही इन्फिनिटी मतलब कि अगर 2 सेंटीमीटर दूर भी चला गया ना, तब भी ये इसके लिए इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ये सारा खेल तो एंगस्ट्रॉम में हो रहा है ना। एंगस्ट्रॉम से भी छोटा है ब्रो ये तो, है ना। हो गया, समझ में आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो हम देते हैं, हम दे रहे हैं क्या करने के लिए, उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एनर्जी बाउंडिंग स्टेट की तो भाई -13.6 है ना, मतलब वो उसको बांध के रखा हुआ है, मतलब बांध के रखा हुआ है। अब मैं इस बंधन को तोड़ने के लिए, मतलब इसको तोड़ने के लिए मैं उसको अगर उतना ही एनर्जी दूंगा तो छोड़ के चला जाएगा, है ना। सेम ऐसे सोच सकते हो। अच्छा, बस उतना ब्रो, उससे ज्यादा देके क्या करोगे, क्या। हाँ, अभी तुम आगे मैं एक और बात बताऊंगा इसके आगे में, है ना, कि उतना देंगे या उससे ज्यादा देंगे, ये वाली भी एक बात होगी। और अच्छा, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है, अच्छा, व्हेन हाइड्रोजन एटम, व्हेन हाइड्रोजन एटम is raised, is raised from ground state, is raised from ground state to excited state, what happen with it काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के एटम पे, उसको एक्साइट कर दिया, मतलब कि या फिर उसको n इजिकल टू 2 पे ले गए, 3 पे ले गए, n इजिकल टू कहीं पे भी लेके गए, n इजिकल टू x तक लेके गए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताना है। बता पाओगे इसको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होगा। फॉर्मूले पे जाओ थोड़ा दोनों का, और n बढ़ाने की कोशिश करो। एंड बढ़ाना मतलब कैलकुलेशन नहीं करना, बस उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस पर देख लो। इन्वर्सली तो है, बट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है एन इजिकल टू 1 पे है, ठीक है, ग्राउंड पे, उसको एन इजिकल टू 2 पे लेके गया अपन, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, दोनों का बताना है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बताओ। अच्छा, सबसे पहले इसको फॉर्मूले पे तोड़ दिया कर। फॉर्मूले पे क्या है, तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी मतलब +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी कितना था, -13.6 -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एन बढ़ा दिया अपन ने, तो काइनेटिक मेरा कम हो गया। एन बढ़ेगा तो मेरा मतलब कि अगर अपन एन को बढ़ा रहे हैं तो अपन हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है भाई वो तो डिक्रीज करेगा, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करियो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है ना। 2 इंटू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। एन बढ़ाया, ये कम हुआ, बट ये नेगेटिव है ना, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एन बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। समझ में आ गया इसको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। जब काइनेटिक एनर्जी जब हमारी एन बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, बट एन बढ़ाने पे एन बढ़ाने पे मेरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, बट एन बढ़ाने पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया। अच्छा, अब आया एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि तुम्हें याद रखना है, क्यों तुम्हें फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी का क्या था, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू एन, है ना।
और मैंने बस तुझे तीन ही याद रखने को बोला था, एक वेलोसिटी का, एक तुझे रेडियस का, और एक तुझे किसका, टोटल एनर्जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर देख अब क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, चार्ज का स्क्वायर। और पूछ ले, जेड एटॉमिक नंबर, एच प्लैंक कांस्टेंट, पाई तो पाई, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई नॉट एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, वो ई नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जो है ना, वो ई नॉट है, ठीक है। तो वो सारे कांस्टेंट ही है। अब देख इस मतलब कि क्वेश्चन में अब क्या मतलब कि हो रहा है, ये मेरा बोल रहा है द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट किसका, बोहर ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इसी नहीं चल रहा है, इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 0.51 एंगस्ट्रॉम, and its ground state energy is equal to and its ground state energy equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। if electron in hydrogen atom replaced by म्यूऑन, तूने म्यूऑन के बारे में सुना है? नहीं सुना है ना, मैंने भी नहीं सुना है, बट इसने बोल दिया कि कोई पार्टिकल है, बस इतना हंसने की बात क्या है इसमें, म्यूऑन, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा पार्टिकल जो है क्वेश्चन के लिए इमेजिनरी किया गया है, ठीक है, म्यूऑन, जिसका जो मास जो है, चार्ज, जिसका चार्ज जो है सेम है इलेक्ट्रॉन के जैसा, सेम एज इलेक्ट्रॉन, बट मास जो है इसका, बट मास 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास जो है कैसा है, 260 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। देन फर्स्ट बोहर रेडियस इज, अब बताइए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। हाँ हाँ, क्या हुआ, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? क्या इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला क्या लगेगा क्या, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, कांस्टेंट लेकर के मैंने बताया था एन स्क्वायर बाई जेड के, क्या फॉर्मूला लगेगा क्या इधर? हाँ, रेडियस बोल रहा है तो लगेगा, बट नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब बस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे मेरा एक टर्म ही चेंज कर दिया, कैसा पार्टिकल घूम रहा है अब, म्यूऑन पार्टिकल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, म्यूऑन। और उसका जो बोल रहा है कि चार्ज तो भाई सेम है, चार्ज सेम है, बट उसका मास जो है वो 207 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करोगे, अब भाई तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड नहीं है, अब तुम्हें मेन फॉर्मूला से देखना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। क्या फर्स्ट रेडियस का पूछ रहा है, दोनों का फर्स्ट रेडियस की बात हो रही है, एच स्क्वायर तो भाई कांस्टेंट ही है, ई नॉट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास को छोड़ दिया अभी, जेड भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के लिए बात किया है, चार्ज भी है भाई, बोला है कि म्यूऑन का जो चार्ज है वो भी सेम है उसका। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 1/m के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था इसको याद रखना, इस फॉर्मूले को, ठीक है। कभी भी अगर मतलब कि चेंज करेगा ना, मतलब ऐसा रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और रेशियो वाले क्वेश्चन फिजिक्स में पूछते ही हैं, ठीक है। तो रेडियस जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। सो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ये म्यूऑन इज इक्वल टू मास ऑफ म्यूऑन, म्यूऑन
म्यू ऑन, मैं इसको ऐसे लिख रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई कितना दिया हुआ था, 0.54 ही दिया हुआ था ना, 0.54 दिया फर्स्ट, 0.51 दिया है, 1 दिया है, चल इसको 1 ही कर लेते हैं, 54 होता है, 51 कर लिया, ठीक है। इनटू भाई रेडियस तो भाई निकालना है उस आर को, मास ऑफ म्यून कितना दिया है ब्रो, 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट गया, आर इज इक्वल टू मेरा कितना है 0.51 डिवाइडेड बाई 207। भाई ये एंगस्ट्रॉम में, इसको मीटर में करोगे 10⁻⁻10, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक होमवर्क इसी में तुम्हें करना है, एनर्जी बतानी है तुमको। हाँ, होमवर्क क्या है तुम्हारा इसी क्वेश्चन में, रेडियस की तो बात हो गई, तुम्हें टोटल एनर्जी बताना है, टोटल एनर्जी ऑफ दिस म्यून। हाँ, तुम्हें इसको आगे लेके जाना है, ठीक है। लिखना है क्या, लिख लो। क्या होया, तो पानी पी, क्या पढ़ा मैं रहा हूँ, पानी तू पी रहा। हाँ ब्रो, हाँ हाँ, वहाँ पे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई रेडियस ऑफ म्यून था, है ना। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा कितना दिया हुआ था 0.51, रेडियस ऑफ म्यून को तो भाई अपन आर मान ले रहे हैं। मास ऑफ म्यून कितना दिया मेरा, 260 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मास ऑफ म्यून क्या क्या पुट कर देंगे, 207 एम ई एमओ पुट कर देंगे, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भाई एम ही होता है, तो एम ही मर गया, तो आर कितना आया 0.51/207। समझ में आ गया, हो गया, लिख लिया क्वेश्चन। अच्छा, ले लिख ले। तुम्हें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है ना, म्यून की अब टोटल एनर्जी बतानी है, होमवर्क है वो, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं एक सबसे अच्छी बात की, वो क्या है, जो तुमने पूछा था, क्या उसको उतना ही एनर्जी देंगे, क्या उसको उतना ही एनर्जी देंगे या उससे कम भी देंगे तो काम चल जाएगा। सबसे पहले अपन एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, ठीक है, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। यस। हम्म हम्म, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ज्यादा दोगे तो क्या पता वो ना निकले। इस पे देख, यही बात रदरफोर्ड ने बोला था, रदर पहले एनर्जी लेवल पहले बना लेते हैं अपन, ठीक है। इस लेवल की एनर्जी क्या होती है 13.6, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना -3.4, इसका कितना होता है -1.51, इसका कितना होता है -0.85, और इसका कितना होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, मान ले कि इस एनर्जी पे एक इलेक्ट्रॉन है, KLMN, ठीक है, ये मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट पे है, दरअसल बोहर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट पे आ गया तो भाई इसकी फिक्स हो गई एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी फिक्स होगी। अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा उसकी एनर्जी भाई फिक्स है, इसको तुम्हें आयोनाइज करना है। आयोनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे या ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बाहर चला जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, मान ले कि उसको इधर जाना है, सेकेंड ऑर्बिट पे जाना है, मतलब कि के शेल से उसको एम शेल पे जाना है, तो उसको कितना एनर्जी दोगे, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर दोगे। कितना एनर्जी डिफरेंस होता है इसका, 10.2 आएगा शायद, है ना, 10.2 आएगा, क्योंकि ये एनर्जी तुम दे रहे हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी होगा, ठीक है।
तो तुमने जैसे ही इसको 10.2 वोल्ट एनर्जी दिया इस इलेक्ट्रॉन को, तुमने इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 वोल्ट एनर्जी दिया, तो ये कूद के इधर चला गया, ठीक है। अब तूने सोचा कि भाई मैं इसको 10.2 वोल्ट एनर्जी ना देके क्या दूं, 10.3 वोल्ट एनर्जी दूं, ज्यादा दूं, ज्यादा दूं। तो क्या इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा? नो बी, मतलब कि नो बी नो, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का अगर उधर दोगे ना एनर्जी, तो 10.2 एनर्जी लेवल मैच करेगा ये, ठीक है। मैच करेगा तो ये देखेगा कि भाई अगर मैं 10.3 वोल्ट अगर मैं एनर्जी ले रहा हूं, तो भाई मैं सेकंड सेल पे नहीं पहुंचूंगा, मैं तो किसी सेल का भी नहीं रहूंगा, मैं अपनी सेल का तो रहा ही नहीं, मैं ना मैं घर का रहा, ना मैं घाट का रहा, ना मैं बाहर का रह पाया, ना अंदर का रहेगा। तो ये बोलता है भाई इस एनर्जी को छोड़, 10.3 वोल्ट वाली एनर्जी को छोड़, उसको नहीं लेता मैं कौन सा लूंगा, मैं एग्जैक्ट एनर्जी लूंगा, मुझे उतना ही चाहिए, ठीक है। मतलब घर वाले कोई रिश्तेदार आते हैं जो बोलते हैं 500 रुपया ही लूंगा, 10 रुपये दोगे तो नहीं लूंगा, ठीक है, उस टाइप से ही। मतलब इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी ही चाहिए, उससे कम नहीं। अब इसको सोच ले, अब इसको इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, उसको इसका डिफरेंस की एनर्जी देना पड़ेगा तुम्हें। अगर उससे ज्यादा दोगे ना भाई तो वो नहीं लेगा, वो कम भी नहीं लेगा, इक्वल लेगा, उतना लेगा कि वो उस सेल पे पहुंच जाए जिस पे उसको पहुंचना है। इसी बात को बोर्ड ने लिखा था। हाँ, नहीं ये इलेक्ट्रॉन तो है भाई, और तुम लोग भी इलेक्ट्रॉन से ही बने हो, कम तो नहीं ले रहा ना, तब मैं बोलता कि लालची नहीं, उसने अपनी फिक्स कर रखी भाई, रेट देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसी बात को बोर्ड लिखते हैं क्या, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन while revolving, an electron while revolving in a orbit may absorb a specific photon, specific photon, फोटोन, ये स्पेसिफिक फोटोन को अंडरलाइन कर लेना, स्पेसिफिक फोटोन ब्रैकेट में एनर्जी, एंड जंप या एक्साइट, जंप या एक्साइट टू हायर एनर्जी लेवल, टू हायर एनर्जी लेवल, the energy of such photon, is equal to energy difference of, is equal to energy difference, is equal to energy difference of two orbit। मतलब भाई उसको उतना एनर्जी तो चाहिए ही, उसको कितना एनर्जी चाहिए, E n2 माइनस E n1, मतलब जिस सेल पे उसको जाना है उसकी एनर्जी माइनस जिस सेल पे है वो है उसकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देख क्या बोल रहा है, तुमने यहाँ पे एक, मतलब मान ले कंटेनर ले लिया, ठीक है, तुमने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में तूने एक एटम्स भर लिया, ठीक है, क्या गैस भर लिया, कुछ भी भर लिया, उसके अंदर एटम्स भर लिया तूने, ठीक है। इधर से लाइट की फोटोन आ रही है, मतलब लाइट आ रही है, फोटोन आ रही है, मतलब उसके पास एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है। अब इसके अंदर में क्या खेल होगा, इसके अंदर में क्या होगा, अब एटम्स के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, एटम्स के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे अलग अलग शेल पे, 13.6 पे, -1.51 के, -0.85, -3.4, -1.51, -0.85, ठीक है। जैसे यहाँ से लाइट आया इस कंटेनर के अंदर, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना, बट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लाइट को क्या करा, एब्जॉर्ब करा। तो बट ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा भाई, वो स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, स्पेसिफिक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उस स्पेसिफिक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट हो जाए। उस सारी लाइट जो आ रहा है ना वो सारे को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, वो सारे को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो तूने ना इधर एक, इधर तूने लाइट फेंका, ठीक है, और सामने में तूने एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है। तू क्या सोच रही है कि जो लाइट आ रहे हैं साइलेंट एब्जॉर्ब वगैरह करके कि मेरा पूरा लाइट इधर आ जाना चाहिए, बट इधर क्या आता है, इधर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने कुछ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे जो तुम्हारे स्क्रीन पे जो कलर आएगा ना जो तुम दोगे,
उससे कम कलर नजर आएगा इधर। क्यों नजर आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने उस फोटॉन्स को एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, उस फोटोन को एब्जॉर्व करके क्या हुआ, एक्साइट हो गया वो। इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो तुमने केमिस्ट्री में दो टाइप का स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। तो यही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसी को कहते हैं। इस कंटेनर है, इसमें डिब्बी वगैरह भर दी, डिब्बी में तुमने इलेक्ट्रॉन नहीं एटम्स ले लिए, सामने से तुमने लाइट फेंका, मतलब कि एनर्जी के बीम फेंके, ठीक है, फोटॉन्स भेजा। फोटॉन्स के पास एनर्जी, फोटॉन्स पार्टिकल्स है, तो फोटॉन्स के पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पार्टिकुलर फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक्साइट हो जाएगा। तो लाइट उधर से आ रहा था, लाइट उधर से आ रहा था, कुछ पार्टिकल तो एब्जॉर्ब कर लिया इसने, और जो सामने में जो स्क्रीन जो है मेरा, उस पर जिसने जो चीज इसने एब्जॉर्ब की वो पार्टिकल वो तो नहीं दिखेगा, है ना, वो लाइट तो नहीं दिखेगा मेरा। तो उसके अलावा जो बचा कुचा जो है वो आता है हमारे पास। इसी को कहते हैं अपन स्पेक्ट्रम। अपन फिर से पढ़ेंगे, बट अपन इसको ग्लेंस के लिए मैंने तुझे बता दिया, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। अब क्या है ना, अब क्या, अब इमिशन स्पेक्ट्रम भी तुझे बता ही देता हूं। तूने क्या करा, तूने एक कंटेनर लिया, ठीक है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। इसके अंदर तेरे एटम भर लिया, ठीक है, एटम भर लिया, एटम को तूने हीट कर दिया, ठीक है, इस पूरे कंटेनर को तुमने चूल्हे पे चला दिया, हीट कर दिया इसको। जैसे ही तूने इसको हीट करा, हीट करने के बाद तूने इसको उठा के बाहर रख दिया, ठीक है, उठा के बाहर रख दिया। जो हीट के कारण जो इसको जो एनर्जी मिला होगा, इलेक्ट्रॉन सारा तो एक्साइट कर गया होगा भाई, इलेक्ट्रॉन सारा एक्साइट कर गया होगा। एक्साइट करने के बाद क्या होगा, हुआ होगा, कहाँ चला गया वो, हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद क्या हो गया, मतलब उसने अपनी एनर्जी लेवल चेंज कर ली, ठीक है। अब मैंने पूरे कंटेनर को चूल्हे पे से हटा दिया, चूल्हे पे से हटा दिया, तो जब मैंने क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट पे रहता है, इलेक्ट्रॉन नॉट स्टेबल देयर, है ना, वो चाहता है कि वो अपने लोअर स्टेबिलिटी पे आ जाए। तो लोअर स्टेबिलिटी पे आने के लिए वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। वो कितना एनर्जी लॉस करेगा, जितना उसने एब्जॉर्व किया था उस लेवल पे पहुंचने के लिए। जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब रिलीज करता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे आने में, क्योंकि अब उसको एनर्जी रिलीज करनी है, ठीक है, उसको अपनी एनर्जी रिलीज करनी है, उसको लोअर एनर्जी पे जाना है। तुझे अगर अगर गरीब होना है तो तुझे सारे पैसे को दान दे देना पड़ेगा। सेम इलेक्ट्रॉन के पास इधर बहुत सारा पैसा था, हाँ, होते हैं बहुत सारे लोग। तो मतलब कि क्या होता है, वो इधर से दान कर देता है एनर्जी को, एनर्जी को दान करा तो एनर्जी कहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ गया। तो एनर्जी किस फॉर्म में ये करेगा, इन लाइट के फॉर्म में। अब तुम सामने में एक स्क्रीन लगाओगे ना, तो तुझे कुछ कलर नजर आएंगे, और ये कौन से लाइट होंगे, ये वही लाइट होंगे, वही स्पेक्ट्रम होगा जो उसने रिलीज किया होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करता है, इमिशन मतलब कि जो एक्साइटेड पे पहुंच गया, अब इमिट कर रहा है ना। तो ये बात याद रखना कि उसको जा, यस, बट ओनली इन एटम्स, एटम्स, ठीक है। तो अब इसी बात से तुम्हें क्लियर हो गया कि कहाँ चला गया वो पेज, वो पेज कहाँ चला गया। हाँ, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि इसको कोई भी एनर्जी देंगे तो भाई नहीं लेगा। कौन सी एनर्जी लेगा, वही एनर्जी लेगा जो वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। मान ले कि उसको थर्ड सेल पे जाना है, वो भी फर्स्ट सेल मतलब ग्राउंड सेल में है, तो थर्ड सेल की एनर्जी माइनस ग्राउंड सेल की एनर्जी जो आएगी तुम्हारी, वो डिफरेंस होगा, वो एनर्जी चाहिए भाई उसको, ठीक है। उससे ज्यादा दोगे तो नहीं लेगा, उससे कम दोगे तो भाई वो कोई फायदा ही नहीं लेके, है ना। अच्छा, ना कम चाहिए ना ज्यादा, क्या, इमिट एनर्जी मतलब इमिशन में इमिट करता है, मतलब वो थर्ड पे चला गया ना। अब थर्ड पे भाई वो अनस्टेबल है, ठीक है, सब पता है तुम्हें, ग्राउंड स्टेट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टेबल होता है। तो वो चाहेगा कि वो ग्राउंड पे आ जाए, तो ग्राउंड पे आने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, उसी को इमिशन कहते हैं, ठीक है, इमिशन। और जो सामने में अगर स्क्रीन लगा दोगे ना, उसी इमिशन की एक स्क्रीन पे मेरी कलर बनेगी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेडिएशन वगैरह बनेगी, उसी को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम बनेगी, बैंड बनेंगे कलर्स के। अच्छा, और इसी बात को ये बोलता है, क्वेश्चन नहीं है, इसी बात को ये बोलता है एन इलेक्ट्रॉन हायर इन हायर एनर्जी लेवल में रिलीज अ स्पेसिफिक फोटोन
स्पेसिफिक फोटोन या एनर्जी द एनर्जी of emitted photon is equal to energy difference of two orbits. सेम इसका उल्टा बात लिखा है इसने, वाइल रिवॉल्विंग मतलब इन्हें ऑर्बिट जो है एक ऑर्बिट पे उसके ऊपर बढ़ने के लिए वो भी एक स्पेसिफिक फोटोन ही ऑब्जर्व करेगा और उधर से नीचे आने के लिए भी वो एक स्पेसिफिक फोटोन ही रिलीज करेगा। ठीक है, यही दोनों बात को उसने बोला था। अच्छा ले लिख ले तू। हो गया क्या? हो गया? एक सेकेंड, एक मिनट, चल हो गया खत्म। बोल बोल, क्यों फंसा रहा है यार बेचारे को यार तू? आज करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं तो। क्या है? क्लास चल लेने दे पहले, उसके बाद डिस्कस करें। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड सेल पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड सेल पे है, उसको फोर्थ पे जाना है, तो उसको कितनी एनर्जी दोगे कि वो चला जाएगा? कितना डिफरेंस होगा? कितना माइनस करेंगे एनर्जी? इसको कितना देना पड़ेगा? फोर्थ माइनस थर्ड। फोर्थ की एनर्जी क्या होती है ये बता? -13.6 -3.4 -1.51 0.85 -0.85 माइनस 1.51, तो कितना एनर्जी आ जाएगा ब्रो? ये तुम्हारा एनर्जी आ जाएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना एनर्जी दोगे तो इधर से इधर चला जाएगा और उधर से उधर उसको उधर आना है, थर्ड पे आना है, तो इतना ही रिलीज करेगा। अच्छा, जो वो रिलीज करेगा भाई वो नेगेटिव में होगा, लेकिन नहीं, वो भी पॉजिटिव में होगा, है ना? जो रिलीज करेगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, मतलब उसके डिफरेंस के बराबर होगा। अच्छा, पॉजिटिव होगा। अब अपन बात करें लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है? हाँ हाँ, E4 माइनस E3, E4 की एनर्जी लेवल माइनस, तो भाई माइनस तो रहेगा एनर्जी के डिफरेंस, और इसका जो एनर्जी होता है भाई इसका भी तो -1.51 ही होता है ना। तो E4 डेल्टा E जो लेना है, EN-1 लेना है। ठीक है, ये याद रखना तुम्हें, मतलब उस लेवल के उससे बाद वाले लेवल के। ठीक है, ये वाला बात तुम लोग दिमाग में रखना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, क्यों? हाँ भाई, एक बस बाकी है ब्रो, एक बस बाकी है, लास्ट हो जाएगा, नहीं है खत्म हो जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं, चैप्टर ना खत्म होगा ब्रो अभी। ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। सबसे पहला जो मैंने तुझे बता रखा है कि बोहर मॉडल का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, जो तूने बोला था मरकरी पे कैसे लगाएंगे, मरकरी बोला था ना किसी ने, मरकरी पे कैसे लगाएंगे भाई? ये वैलिड जो है ना H और H लाइक एटम के लिए वैलिड है, H या H लाइक एटम के लिए वैलिड है। H लाइक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वैलिड है ये। ठीक है, ये हाइड्रोजन पे तो वैलिड है ही, ये हीलियम पे वैलिड नहीं है ब्रो, ये हीलियम प्लस पे वैलिड है। ठीक है, ये लिथियम पे वैलिड नहीं है, ये लिथियम प्लस प्लस पे वैलिड है। बेरिलियम मतलब ज्यादा दूर नहीं, बस बेरिलियम बेरिलियम तक ही, बस उतना ही, बस उतना ही इसका लिमिट है। ठीक है, तो मतलब ये पहला इसका लिमिटेशन हो गया ये। ठीक है, इसका जो दूसरा लिमिटेशन है ना, इसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो भाई लिया ही नहीं। डी ब्रोगली साहब उधर गुस्सा हो गए,
उन्होंने बोला कि भाई मैंने इतना पूरा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बताया, मतलब कि इतना सब बताया कि लाइट एक वेव है, तो मतलब कि पार्टिकल है तो वेव की तरह बिहेव कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन को तो भाई तुमने इधर पूरा पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है, मतलब कि पूरा, मतलब कि इसमें जो जितना भी बोहर का मॉडल था उसमें तुमने कैसा ट्रीट किया है, क्या हो जा रहा है मैं बाल को, वो कैसा है, वो कैसा है, अरे टाइम ही नहीं मिलता, तुम लोग पागल कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा, तो क्या था, कहाँ था मैं, हाँ, तो उसने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव के लिए इतना सारा चीज बताया, बट यहाँ पे तुम बोहर मॉडल देखोगे भाई इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रखा है पूरा, है ना, उसका रेडियस बता रहे हैं, वो घूम रहा है, उसका मोमेंटम बता रहे हैं, है ना। तो उसने बोला कि वेव नेचर को तो भाई तुमने कंसीडर ही नहीं करा, वो कब कंसीडर करोगे, डजंट कंसीडर, डज नॉट कंसीडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर को तो भाई कंसीडर ही नहीं करा। तीसरा इसका क्या था, डी ब्रोगली साहब फिर से गुस्सा हो गया, उन्होंने बोला कि अच्छा तुमने इलेक्ट्रॉन की तो भाई रेडियस बता दी, हाँ, जो था हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल पढ़े हो क्या, हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल है क्या, अन, बताओ कोई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। देख हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था, तुम किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन, पोजीशन मतलब कि आर, एक साथ नहीं बता सकते हो, मोमेंटम मतलब कि क्या, उसकी वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, और उसकी रेडियस एक साथ नहीं बता सकते हो। ये जब हाइजेनबर्ग पता है पहाड़ पे जा रहे थे, हाँ, एच बटे फोर पाई, है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बटे फोर पाई। तो हाइजेनबर्ग अगर पहाड़ पे जा रहे थे तो उन्होंने उस तो एक पुलिस वाले ने उनको रोका, ठीक है, उसने उससे पूछा तुम्हें पता है तुम कहाँ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ये बताऊंगा ना कि मैं कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं गाड़ी कहाँ चला रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि उसने पूछा मैं वेलोसिटी तुम्हें पता है कितनी रफ्तार से तुम गाड़ी चला रहे हो, तो उसने बोला कि अगर मैं बता दूंगा ना तुम जितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो, तो मैं ये भूल जाऊंगा मैं गाड़ी कहाँ चला रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट, सब समझ गया, ये सब मोमेंटम और रेडियस एक साथ नहीं बता सकते, हाइजेनबर्ग ने बताया था, ठीक है। हाइजेनबर्ग पहाड़ पे गाड़ी चला रहे थे, उनको एक पुलिस वाले ने रोका चेक पोस्ट पे, उसने बोला कि भाई तुम्हें पता है तुम कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, तो हाइजेनबर्ग ने बोला अगर मैं ये बताऊंगा ना कि मेरा कितनी रफ्तार से गाड़ी चला, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं गाड़ी कहाँ चला रहा था, कि मैं गाड़ी कहाँ चला रहा था, मतलब कि तुम मुझसे अब मेरा वेलोसिटी और मेरा ये दोनों एक साथ पूछ रहे हो एक तरह से, तो मैं नहीं बता पाऊंगा उसको। अच्छा, हाँ ये गाड़ी है यार, यूएफओ लग रहा है तुमको, अच्छा, और बोहर का ये लिमिटेशन कैसे हो गया, बोहर ने रेडियस बताया था, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, सेम उसने वेलोसिटी भी तो बता दी थी भाई, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड टू एच एप्सिलॉन नॉट इंटू एन, वेलोसिटी बता दी, मतलब कि क्या, मोमेंटम बता दिया, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम भी बता रहे हो और रेडियस मतलब कि उसकी पोजीशन भी बता रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है, जो वायलेट करता है कि इसको हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया इसका, ठीक है। तीन लिमिटेशन अपन ने देख लिया, पहला लिमिटेशन क्या, एच और एच लाइट एटम के लिए भाई वैलिड है, बाकी एटम का क्या, वो भी तो स्टेबल है, मर्क्यूरी स्टेबल है, गोल्ड स्टेबल है, उसके लिए बता। इसने कंसीडर करा भाई वेव नेचर, सबसे पहली बात जो होता है ना भाई, शेल जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है, एन वन एन टू एन थ्री, और जो तुम लोग पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ते हो भाई, वो मैं, मेरा भी क्वेश्चन है आज तक का, क्यों पहले गलत पढ़ा, फिर उसको, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तुम इस वेव का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो, मैं एक पार्टिकल, तुम बता दोगे कि मैं एक्स डिस्टेंस दूर हूँ यहाँ पे, अगर मैं वेव रहूंगा तो मुझे कैसे बताओगे, इसीलिए पॉसिबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको अपन जाई से डिनोट करते हैं, जिसको अपन जाई से डिनोट करते हैं, जाई, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तीन लिमिटेशन हो गया। अच्छा, चौथा लिमिटेशन क्या है इसका, चौथा लिमिटेशन है इसका, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड,
जिसको अपन जीमैन मतलब कि क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको स्टार्क इफेक्ट भी कहते हैं, इफेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज नहीं बता पाया था, इन्होंने इन्होंने बताया था जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट जो निकल रहे हैं वो क्या कर रही थी, स्प्लिट हो जा रही थी। स्प्लिट मतलब कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब रख रहे थे ना, तो वो स्प्लिट हो जाती, मतलब कि वो टूट बिखर जा रही थी। ठीक है, और वो बिखर क्यों रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, जो वो बिखरी तो उसको मतलब कि इफेक्ट का नाम दिया अपन ने जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका ही नाम दिया स्टार्क इफेक्ट। ये वाला दोनों कभी भी पूछ सकता है, बोर्ड में पूछता ही है, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशन बोर्ड के होते हैं, खत्म। ठीक है, इन खत्म कर दो, इंड कर दो।